वेलकम टू एवरीवन। आज हम एसएससी जेई के लिए जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मींस जिन टॉपिक पर ज्यादातर क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल, ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर की एनालिसिस बताती है, उन्हें उन टॉपिक को कवर करेंगे, है ना। तो इसमें आज मैंने टॉपिक लिया है मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट। उस पर कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये हम देखेंगे। जैसे कि पहले आपको मालूम होगा डॉट कन्वेंशन। तो डॉट कन्वेंशन क्या होता है? मींस जैसे मान लीजिए एक मेरे पास कॉइल है जिसकी सेल्फ इंडक्टेंस गिवन है आपको L1, एक दूसरी कॉइल है जिसकी सेल्फ इंडक्टेंस गिवन है L2। ओके, अब इसका डॉट मैंने यहां एंटर किया और यहां पर डॉट मैंने प्लेस किया है। तो डॉट कन्वेंशन ये कहता है इफ करंट एंटर एट द डॉटेड टर्मिनल ऑफ द वन कॉइल देन ईएमएफ, म्यूचुअल ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो जो दूसरी कॉइल का डॉट होगा उसका प्लस पोलैरिटी होगी। ओके, ये सब हमने क्लास में डिटेल में कवर कर रखा है, लेकिन यहां मैं आपको क्वेश्चन समझाना चाह रहा हूं। देखिए, अगर दो कॉइल गिवन है, दोनों के डॉटेड में एंटर करे, या फिर मैं इस तरीके से इस सर्किट को ड्रॉ कर रहा हूं। देखिए आप, ये L1 है, L1 मींस सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1, L2 मींस सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2। अब यहां पे मैंने अनडॉटेड मान लिया, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, आई इसमें भी आई करंट फ्लो हो रही है, इसके भी अनडॉटेड में करंट एंटर हो रही है, इसके भी। तो दोनों का ही जो आपको इक्विवेलेंट इंडक्टेंस आएगी वो L इक्विवेलेंट इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस 2M आती है। ओके, इसका डेरिवेशन वगैरह सब हमने क्लास में कर रखा है। तो इसे कहते हैं एडिटिव पोलैरिटी या एडिटिव कपलिंग कहना अच्छा लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे L1 क्या है? पहली कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस, एंड L2 क्या है? दूसरी कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, बाकी पूरा हमने डेराइव करा के इसका इक्विवेलेंट दिखाकर वो क्लास में समझा रखा है। लेकिन यहाँ फाइनल आपको क्या जानना है कि दोनों कॉइल की अगर डॉटेड में एंटर करे करंट या अनडॉटेड में एंटर करे तो आपकी L इक्विवेलेंट क्या होती है? L1 प्लस L2 प्लस 2M। अब यहाँ M क्या है? इनके बीच में जो म्यूचुअल इंडक्शन है, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, वो कैपिटल M है। और यहां से आप देख रहे हो, जैसे कि आप एक प्रिंसिपल जानते हो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी, जिसे हम कहते हैं ओनली सेम काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड एंड देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मींस इसका मतलब यह है, अगर मेरे पास वॉल्यूम है तो वॉल्यूम में मैं वॉल्यूम ही ऐड कर सकता हूं, वॉल्यूम में मैं मास ऐड नहीं कर सकता हूं। मींस अगर ये L1 है, ये L2 है, ये 2M है, तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, जो L1 होगी उसकी यूनिट L2 के इक्वल होगी और उसी की M के इक्वल होगी। मींस मैं यहां से ये समझाना चाह रहा हूं कि इंडक्टेंस हो या आपकी म्यूचुअल इंडक्टेंस हो, मींस सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस, दोनों की ही यूनिट आपकी क्या होती है? हेनरी होती है। ठीक, अब देखो क्वेश्चन कैसा आया था। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से कि कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस गिवन है, मींस L1 इक्वल टू आपको 1 हेनरी गिवन है। ओके, और L2 आपको 2 हेनरी गिवन है, और यहाँ पे जो म्यूचुअल इंडक्शन को इस तरीके से दिखाता है, उसे कपलिंग शो करता है, और यहाँ पे दे रखा था आपको कैपिटल M इज इक्वल टू 3 हेनरी, सारे हेनरी में होंगे। तो यहाँ से मैं L इक्विवेलेंट अगर फाइंड करता हूँ इस क्वेश्चन के लिए, तो L1 कितना गिवन है आपको? 1 गिवन है। ओके, L2 कितना गिवन है, मतलब सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सेकंड कॉइल 2 गिवन है, और M मींस म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल्स, जो कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 गिवन है। तो मैंने 2M होता है, M की जगह 3 गिवन है, 3 पुट कर दिया यहाँ से। तो कितना आंसर आ जाएगा यहाँ से? 1 प्लस 2 3, और यहाँ से 6 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 9 हेनरी आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन में इस तरीके से लिखता हूं यहाँ पर, इसी में अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में बात करूं मैं, यहाँ पे भी इंडक्टेंस का फॉर्मूला यही बनेगा, L1 प्लस L2 प्लस 2M। अब अगर मान लीजिए मैं एक के डॉटेड में करंट एंटर कर दूं, करंट, ठीक है, एक के अनडॉटेड में, तो उस केस में जो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला L इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बनता है, तो वो बनता है L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस 2M। ओके, तो यहां से क्या पता लगा कि अगर कॉइल के दोनों कॉइल के डॉटेड में एंटर करे या दोनों कॉइल के अनडॉटेड में एंटर करे, फॉर्मूला आपका प्लस वाला बनता है। अगर किसी के एक के डॉट में और दूसरे के अनडॉट में एंटर करेगा तो माइनस वाला फॉर्मूला बनेगा। मींस इसे बोलते हैं आप सब्ट्रैक्टिव कपलिंग। ठीक, तो यहां से ये फॉर्मूला बन जाता है। तो इसमें मान लीजिए L1 में 2 हेनरी ले लेता हूं, मैंने केवल वैल्यू में चेंज कर रहा हूं, जो कि एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ रखे हैं, उसे के अकॉर्डिंग आपको यहां बता रहा हूं। और L2 इज इक्वल टू 3 हेनरी है मान लीजिए, और इसके बीच जो म्यूचुअल आपको इंडक्टेंस दे रखी है वो 4 हेनरी दे रखी है। तो यहां मैं पुट करता हूं L1 कितना है 2, ओके, और L2 कितना है आपके पास 3, प्लस प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा, को क्योंकि एक के डॉटेड में दूसरे के अनडॉटेड में एंटर कर रही है करंट 2, और M कितना गिवन है 4। तो यहां से सोल्व करते हैं, 2 एंड 3 5 हो जाएगा, और यहां से 8 हो जाएगा। ठीक,
तो यहाँ वैल्यू मैंने अपनी तरफ से ले ली थी, इस तरह से माइनस आ रहा है, लेकिन जो वैल्यू गिवन जाएगी उसके लिए एल इक्विवेलेंट आपका प्लस आना है। ओके, अब आगे चलते हैं हम। जैसे कि आपको क्या पूछा जाता है, एक से ज्यादा कॉइल कनेक्टेड है, ये तो सिंपल अप्रोच है, बस आपने यहां से क्या सीखा, दो कॉइल के डॉटेड में एंटर करे या अनडॉटेड में एंटर करे, तो जो आपका एल इक्विवेलेंट आता है उसमें L1 प्लस L2 और प्लस का 2m टर्म आता है, लेकिन एक के डॉट में एक के अनडॉट में तो माइनस 2m टर्म आता है L1 प्लस L2 के बाद। अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, देखिए आपसे, जैसे कि पूछा भी गया था, एक इंडक्टेंस है आपके पास, ये दूसरी इंडक्टेंस है, ये तीसरी इंडक्टेंस है, इसका डॉट यहां लगा है, इसका डॉट यहां लगा है, इसका डॉट यहां लगा है, करंट एंटर हो रही है इसी तरीके से। इसकी जो सेल्फ इंडक्टेंस है 2 हेनरी है, इसकी जो है 5 हेनरी है, इसकी आपकी 3 हेनरी है। ओके, अब इनके बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस दे रखा है वो 1 हेनरी गिवन है, और इनके बीच में जो गिवन है वो आपका वो भी 1 हेनरी है। अब इसके और इसके बीच में जो गिवन है वो आपका गिवन है 2 हेनरी। अब देखिए एल इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आप सबकी सेल्फ लिख दो। सेल्फ लिखने का मतलब इसकी सेल्फ इंडक्टेंस 2 हो गई है, इसकी सेल्फ इंडक्टेंस 5 और इसकी सेल्फ इंडक्टेंस 3। अब आते हैं कि आपको 2m टर्म लेना है या माइनस 2m लेना है, तो मैं पहले पहली और दूसरी के बीच में बात करता हूं। इसके डॉटेड में एंटर कर रही है करंट, इसके भी डॉटेड में करंट एंटर कर रही है। जब भी दो कॉइल के डॉटेड में या अनडॉटेड में एंटर करती है तो प्लस 2m आता है, तो इसमें लिखूंगा 2 और m मतलब इन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस कितनी 1, तो m की जगह 1 रख दूंगा तो प्लस का 2 आएगा, तो मैंने प्लस 2 ऐड कर दिया। अब आगे चलता हूं, इस कॉइल मतलब सेकंड और थर्ड कॉइल को देखता हूं, तो सेकंड कॉइल के देखो डॉटेड में करंट एंटर कर रही है और इसके अनडॉटेड में एंटर कर रही है, तो माइनस 2m आएगा, तो माइनस 2 ऐसा ही, और m कितना है इन दोनों के बीच में 1 है, तो 1 रखा, तो माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, तो इसकी वजह से माइनस 2 आया। ओके, अब मैं फर्स्ट और थर्ड के बीच बात करता हूं, तो फर्स्ट के डॉटेड में और थर्ड के अनडॉटेड में करंट एंटर कर रही है, तो इसके लिए भी माइनस 2m टर्म आएगा, माइनस 2 एज इट इज, m कितना दोनों के बीच में 2, तो माइनस 2 इंटू 2 करोगे तो माइनस 4, तो माइनस 4 कर दिया। अब इसे डायरेक्टली मैं ऐड करता हूं, ये तो सब कैंसिल हो जाएगा। ओके, माइनस 4 है तो यहां से मैं ऐड करता हूं, यहां से तो माइनस 4, यहां से 1 2 3 एंड 3 6 हेनरी आ जाएगा। ओके, कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत हो जाए तो उसे आप देख सकते हो, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट समझना हमारे लिए बड़ी बात है। ओके, तो इससे रिलेटेड आपके काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन स्टूडेंट को यही समझ में नहीं आता कि अगर 2 या 3 से ज्यादा कॉइल सीरीज में लगी हैं तब हम इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कैसे फाइंड करें। अब एक स्टूडेंट ने मेरे पास बड़ा अच्छा सवाल पूछा था, जैसे मैं बेसिक पढ़ाता हूं तो उसमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम ये लिखते हैं सीरीज के केस में कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 एंड सो ऑन। ओके, उसके बाद अगर इंडक्टेंस पूछा जाए तो L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस एंड सो ऑन। तो उस बच्चे का यही डाउट था कि सर इंडक्टेंस को क्या डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, तो जब मैं बेसिक पढ़ाता हूं तो मैं बताता हूं कि ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब हम म्यूचुअल कपलिंग को इग्नोर करते हैं, लेकिन जब कपलिंग को हम कंसिडर करते हैं तब ये अप्रोच लगता है जिसे हम डॉट कन्वेंशन से सोल्व करते हैं। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड और भी कोई आपके डाउट है जिससे आपको डॉट कन्वेंशन समझने में प्रॉब्लम आती है, या नेटवर्क बेसिक या किसी भी टॉपिक में आपको डाउट रहता है एसएससी जेई से रिलेटेड, जो कि आपका एग्जाम होने वाला है, तो आप हमें उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर एडमिशन के रिगार्डिंग बात है कि किस तरीके से हमें अप्रोच करना चाहिए, कि आपका जो इतना कम टाइम है कि उसमें हम आगे तैयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो आप उसके लिए भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। नंबर आपको प्रोवाइड है, और कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी पॉइंट ऐसा है जिसे मुझे रिपीट करना चाहिए, आपको कम समझ में आया है, या आपकी कोई अलग डिमांड है कि सर इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमें ये दिक्कत है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसी की वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।